जंगलों में बारूद की बौछार, लातेहार में नक्सली हमला और दूसरी तरफ शहर के बीच पल रही थी एक नई मुसीबत, आतंकी घुसपैठ। ध्यान से सुनिए, अब झारखंड की फिजाओं में सिर्फ लाल आतंक नहीं बल्कि खलीफा राज का सपना देखने वाले साजिशकर्ता भी घूम रहे हैं। झारखंड के वासेपुर से आई वो खबर जो हर हिंदुस्तानी को झकझोर के रख देगी। हिजब उत तहरीर, एक विदेशी आतंकी संगठन का झारखंड कनेक्शन और गिरफ्त में आए 5 संदिग्ध। वासेपुर धनबाद का वही इलाका है जो कभी गैंगवार के लिए कुख्यात था, लेकिन अब यहाँ आतंकी जहर बोया जा रहा है। 5 युवक देखने में आम इंसान, लेकिन मकसद भारत में खलीफा राज की नींव डालना, भारत को तोड़ना, बांटना और नफरत फैलाना। धनबाद में एटीएस ने एक के बाद एक 5 बड़े चेहरे दबोचे हैं। इनमें से एक का नाम सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, अम्मार याशर। वो नाम जो पहले इंडियन मुजाहिदीन का हिस्सा था। 2014 में जोधपुर से गिरफ्तार हुआ था ये आतंकी। 10 साल जेल में बिताने के बाद मई 2024 में रिहा हुआ और फिर से जुड़ गया हिजब उत तहरीर के नेटवर्क से। गुरुवार को एटीएस ने उसे धनबाद के शमशेर नगर से गिरफ्तार किया। अदालत में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये नहीं कि उसे पकड़ा गया, सवाल ये है, क्या झारखंड की जमीन पर फिर से खून की फसल बोई जा रही थी? अम्मार अकेला नहीं है, वासेपुर से और भी 4 पकड़े गए हैं और इन सब के तार जुड़ते हैं हिजब उत तहरीर, आईएसआईएस और AQIS जैसे संगठनों से। हिजब उत तहरीर एक ऐसा नाम जिसे दुनिया का हर खुफिया एजेंसी रेड अलर्ट पर रखती है और इन सब की जड़ें झारखंड की धरती तक पहुंच गई हैं। इन आतंकी के पास से बरामद हुए लैपटॉप, पेन ड्राइव और व्हाट्सएप चैट्स में मिले विदेशी फंडिंग और कट्टरपंथी विचारधारा के सबूत। क्या सिर्फ ये एक छोटा सा हिस्सा है या फिर बहुस्तरीय आतंकी नेटवर्क झारखंड में पनप चुका है? क्या स्थानीय युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इनके पीछे कौन है? आखिर ये हिजब उत तहरीर क्या है? हिजब उत तहरीर यानी HUT, हट, खास तौर पर कॉलेज और टेक्निकल बैकग्राउंड के पढ़े लिखे युवाओं को टारगेट करता है। उन्हें इस्लाम खतरे में है जैसी बातें कहकर मानसिक रूप से कट्टर बनाता है। गुप्त टेलीग्राम चैनलों, व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए जिहादी विचारधारा फैलाता है। HUT आमतौर पर सीधा हथियार नहीं उठाता बल्कि सॉफ्ट टेररिज्म यानी विचारधारात्मक जहर फैलाता है। लेकिन ISIS, AQIS और अल-कायदा जैसे संगठनों तक युवाओं को पहुंचाने का पुल बनाता है। कुछ दिनों से भारत में हिजब उत तहरीर की सक्रियता बढ़ी है, जैसे मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसके नेटवर्क सामने आ चुके हैं। ATS और NIA की जांचों में विदेशी फंडिंग, अरबी भाषा की ट्रेनिंग मॉड्यूल और रिक्रूटमेंट चैट्स मिले हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।